Hello everyone, I am Dr. Pallavi Tiple. I am consultant gynecologist and infertility specialist in Oasis Fertility. हम आज के ये वीडियो में बात करेंगे इरेगुलर पीरियड्स के बारे में। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें ये पता होना कि देयर इज़ नथिंग कॉल्ड 28 डेज साइकिल। किसी के पीरियड्स 25 डेज में भी आ सकते हैं, किसी के 34-35 डेज में भी आ सकते हैं। वो पेशेंट के लिए या वो पर्सन के लिए वो साइकिल नॉर्मल है। इरेगुलर पीरियड के बारे में बात करने से पहले इम्पॉर्टेंट है कि हम बात करें कि नॉर्मल पीरियड क्या होता है। यदि आपके पीरियड 22 से 35 डेज में आ रहे हैं, आपको ब्लीडिंग 3-4 डेज की हो रही है, तो आपके पीरियड्स नॉर्मल है। यदि आपके पीरियड्स 22 डेज के पहले आ रहे हैं या 35 डेज के बाद आ रहे हैं, या साल में आपके पीरियड 2 बार मिस हो रहे हैं, या आपको बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, 5-6 डेज के लिए ब्लीडिंग हो रही है, या आपको कम ब्लीडिंग हो रही है, लाइक 1 या 2 दिन के लिए ब्लीडिंग हो रही है, या सिर्फ स्पॉटिंग या बहुत कम फ्लो जा रहा है, उसको हम इरेगुलर पीरियड बोलेंगे। ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा इरेगुलर पीरियड होना एबनॉर्मल ही हो। हमारे लाइफ में कुछ ऐसे फेजेस रहते हैं जिस टाइम पे इरेगुलर पीरियड होना नॉर्मल होता है और हमें इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसको हम फिजियोलॉजिकल इरेगुलर पीरियड बोलेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है ड्यूरिंग मेनार्की। मेनार्की यानी हमें जब फर्स्ट टाइम पीरियड आना स्टार्ट हो जाता है, उसको हम मेनार्की बोलते हैं। मेनार्की के बाद फर्स्ट 2 to 3 ईयर्स में फीमेल में बहुत हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, तो उस टाइम पे पीरियड इरेगुलर आ सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं जो अपनी डॉटर्स को लेके आते हैं कि अभी मेनार्की स्टार्ट हुई और उसको ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, उसको पीरियड इरेगुलर आ रहा है, तो उस टाइम पे ट्रीटमेंट ले या नहीं ले, ये उनका क्वेश्चंस रहते हैं। बेसिकली मेनार्की के 2 to 3 ईयर्स में यदि हम ट्रीटमेंट स्टार्ट ना करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हार्मोनल इम्बैलेंस को स्टेबल होने के लिए टाइम लगता है। सेकेंड है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब किसी के पीरियड मिस्ड होते हैं और वो मैरिड होते हैं, तो सबसे पहले हम गायनोकोलॉजिस्ट के दिमाग में क्वेश्चंस आता है कि आर यू प्रेग्नेंट और नॉट। तो प्रेगनेंसी में जनरली पीरियड मिस हो जाते हैं, 9 मंथ तक पीरियड नहीं आते। थर्ड इम्पॉर्टेंट है, जब आफ्टर प्रेगनेंसी फीमेल यदि लैक्टेशन कर रही है, दैट मीन्स अपनी बेबी को ब्रेस्ट फीड कर रही है, उस टाइम पे भी उनके पीरियड इरेगुलर हो सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे प्रोलैक्टिन हार्मोन सिक्रेट होता है, उसकी वजह से पीरियड जनरली इरेगुलर होते हैं। और फोर्थ है ड्यूरिंग मेनोपॉज। पेरी मेनोपॉज जो फेज रहता है, उस टाइम पे भी पीरियड इरेगुलर होते हैं, बिकॉज बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है, हार्मोनल का डिक्लाइनेशन स्टार्ट होता है। तो ये 4 फेजेस है कि जिस टाइम पे यदि आपके पीरियड इरेगुलर होते हैं तो भी आप थोड़ा वेट कर सकते हो। इरेगुलर पीरियड के कॉजेस में सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज होता है, जिसके बारे में हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, पीसीओएस। पीसीओएस में पेशेंट को इरेगुलर पीरियड आना, कम ब्लीडिंग होना, ये बहुत कॉमन होता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि इरेगुलर पीरियड इक्वल टू पीसीओएस। जनरली लोगों को लगता है कि मेरे पीरियड इरेगुलर हो रहे हैं तो मुझे पीसीओएस होगा, और बहुत सारे रीज़न रहते हैं जिसकी वजह से पीरियड इरेगुलर हो सकते हैं। हमारा स्ट्रेस की वजह से या लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से, नींद कम होने की वजह से भी कुछ पेशेंट में इरेगुलर पीरियड पाए जाते हैं। थायराइड या प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। थायराइड में हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म, ये दोनों केसेस में पेशेंट को इरेगुलर पीरियड दिखते हैं। कभी कभार प्रोलैक्टिन हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से या प्रोलैक्टिन हार्मोन्स इंक्रीज होने की वजह से भी पेशेंट में इरेगुलर पीरियड्स दिखाई देते हैं। तो जब भी आपको इरेगुलर पीरियड्स है, आपने सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके गायनेकोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए और आप इन्वेस्टिगेट करना चाहिए टू फाइंड आउट द कॉज। एज ए डॉक्टर, जब भी मेरे पास कोई पेशेंट आता है तो मैं सबसे पहले डिटेल हिस्ट्री लेती हूँ। मैं उनको पूछती हूँ कि रिसेंटली उनका वेट गेन हुआ है, वेट लॉस हुआ है, उनका स्लीप पैटर्न कैसे है, उनके लाइफ में रिसेंटली कोई स्ट्रेस तो नहीं आया है। ये छोटी छोटी चीज़ें रहती है जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि पेशेंट का कॉज क्या हो सकता है, और उसके बाद हम उनके इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए, लाइक LH FSH हार्मोन, थायराइड हार्मोन की टेस्टिंग, प्रोलैक्टिन हार्मोन की टेस्टिंग करवा लेते हैं।
कभी कभार यूटेराइन फैक्टर यानी हमारा जो यूटेरस रहता है उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी या उसमें कोई फाइब्रॉइड्स या उसमें पॉलिप्स, ये सब चीज़ों की वजह से भी इरेगुलर पीरियड आते हैं। तो डॉक्टर जनरली आपको सोनोग्राफी करना सजेस्ट करते हैं, उसकी वजह से हमें रीज़न पता चलता है। या सिस्टमेटिक डिसीज लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या किसी को खून की कमी होना, ये सब भी रीज़न है कि जिसके वजह से इरेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं। सो यदि आपको इरेगुलर पीरियड्स है तो आपने आपके डॉक्टर्स को मिलना है, इन्वेस्टिगेट करना है कि रीज़न क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही आपने ट्रीटमेंट लेना है। थैंक यू सो मच।